प्यारी सात संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। विषय है क्षमा। प्रत्येक विषय व्यक्ति ये चाहता है कि वो सुख से रहे, चैन से रहे। इसके लिए वो यत्न भी बहुत करता है। यह बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि जैसा एक व्यक्ति अपनी बीमारी की दवा लेने डॉक्टर के पास तो जाता है, डॉक्टर उसे दवा भी देता है, परहेज भी बताता है। यदि वह व्यक्ति दवा खाए और परहेज ना अपनाए तो कैसे वो स्वस्थ हो सकता है? दवा अपना काम कैसे कर सकती है? नहीं करेगी साथ संगत। ठीक इसी प्रकार सुख शांति तो सभी चाहते हैं, परंतु उसे पाने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वो नहीं कर पाते, जबकि वही सबसे आवश्यक है। क्रोध घर में भी कभी सुख शांति नहीं आने देता। क्रोध से दूसरों को तो कष्ट पहुंचता ही है, हमें भी अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध में मानो कई बार ऐसा अनर्थ कर देता है जिससे उसे जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। तो आइए साथ संगत, क्यों ना हम इस क्रोध रूपी हानि अथवा कष्ट से बचने के लिए जो प्रयास किया जाए, जिसके रहते अशांति और तनाव बढ़ता है और कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब भी क्रोध आता है तो किसी न किसी पर उतरता ही है। इससे अपना और अपनों का मन दुखी होता है और साथ में घर का जो वातावरण होता है वो खराब होता है। यदि उसी क्षण हम स्वयं को संभाल लें, मायूसी की जगह खुशी का माहौल कायम कर सकता है। और फिर अपनों से गुस्सा कैसा, अपने तो अपने होते हैं जो हमें दिल से चाहते हैं, ये सोचकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अक्सर लोगों को कहते सुना है, ये जो मेरी दौलत है मैं दूसरों को दे दूंगा, लेकिन अपने परिवार को किसी सदस्य को नहीं दूंगा, अपने बेटे को नहीं दूंगा। मैं दूसरों की सहन कर लूंगा परंतु अपनों की नहीं। मेरा बेटा ऐसा कह रहा है, मैं उसका सहन नहीं कर सकता। मेरी माँ ऐसी कह रही है, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। मेरी बेटी ऐसा कह रही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। साथ संगत अपने अपने ही होते हैं, उन्हें क्षमा कर देना सबसे बड़ी बात है। माफ कर देना सबसे बड़ी बात है। और इसके पहले जो हमने गलती की है, हमें अपने आप में क्षमा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक बार सोने के एक टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा, तुम्हें हथौड़ा पीटता है और मुझे भी पीटता है, मैं तुमसे कहीं ज्यादा नाजुक हूं, परंतु फिर भी जब तुम पर चोट पड़ती है तो तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? मैं तो ऐसा नहीं करता। जब लोहे ने कहा, तुम नहीं समझ पाओगे, जो अपनों की चोट होती है वो असहनीय होती है। ये सुनकर सोने के टुकड़ा चुप हो गया। सासंगत इसलिए हमें संभल कर चलें। कहीं जाने अनजाने में हम अपनों को चोट या कष्ट अथवा दर्द तो नहीं दे रहे। यदि हाँ, तो हम किसे छोड़ना होगा पसंद करेंगे, अपने क्रोध को या फिर अपनों को? यदि सचमुच इस क्रोध को दूर करना चाहते हैं तो प्रयत्न भी करना पड़ेगा। ये तो कठिन है, पर संभव भी नहीं, असंभव भी नहीं है। साथ संगत हमें हर पल इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। जब कभी ऐसी स्थिति बने कि सामने वाला हमें अशब्द शब्द का प्रयोग करता है, तो अगर हम परमपिता परमात्मा से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े हुए हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, सिमरन से जुड़े हुए हैं, इस ब्रह्म ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने अंग संग इस परमेश्वर को रखना है। जब भी कभी ऐसी बात आती है, सिमरन करना प्रारंभ करें, इस परमात्मा को आगे करें कि हे प्रभु, मैं अब सहन नहीं कर पा रही या सहन नहीं कर पा रहा। आप देखो, आप इनके मन में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार करो, इन्हें समझाओ। मैं नहीं समझा सकती। और यदि क्रोध और ज़्यादा है तो उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। साथ संगत, अगर हल्का फुल्का क्रोध है तो उसमें हमें सामने वाले के सामने मुस्कुरा देना चाहिए। जिस तरह एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को फूल दिया 2 टोकरी में और कहा, जाओ जाकर जो तुम्हें मुस्कुराता मिले उसको फूल देकर आना, एक फूल दे देना। अब जब टोकरी खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना। दोनों शिष्य जाते हैं। एक शिष्य गया और दुनिया में घूमा, कोई उसको मुस्कुराता हुआ नहीं मिला और वो वापस आ गया। जब दूसरा आया तो उसकी पूरी टोकरी खाली थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, आपने ऐसा कैसे किया? बोले, प्रभु मैंने सबके पास गया, कोई मुस्कुराता नहीं मिला। तब मैंने अपनी बात बदली। मैं मुस्कुराता तो सामने वाला मुस्कुराता और उसको मैं एक फूल दे देता। इस तरह से मैंने पूरे फूल खाली कर दिए। साथ संगत, हमें भी ऐसा बनना पड़ेगा। हमें भी ऐसे गुणों को अपने अंदर धारण करना होगा। और अगर आप सत्संग सेवा सुमरन से जुड़े हैं तो इस परमात्मा का ध्यान करते रहिए, अपने लोगों से क्षमा मांगते रहिए, क्योंकि क्षमा करना मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है, सबसे बड़ा आभूषण है। उसे धारण करिए। जिस तरह हम सोने के गहनों को लेकर खुश होते हैं, पहन के खुश होते हैं, उसी तरह इस गहने को भी धारण करिए। आपका शरीर भी खुश रहेगा, मन भी खुश रहेगा, परिवार भी खुश रहेगा, सारा जहाँ खुश लगेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।